चलिए बुलिश इनगल्फिंग देखिए, अब तक हम लोग दीपावली से पहले जो क्लासेस पढ़े थे वो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा पढ़ लिए थे, ठीक। फर्स्ट कैंडलस्टिक के बाद हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी जो सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है तो जाहिर सी बात है नाम से ही समझिए, लिखते समय देखिए पढ़िए मत और पढ़ते समय लिखिए मत ना, एक समय पर एक काम करिए। जब पढ़ा रहा हूं तो पूरा फोकस अटेंशन रहे, अर्निंग फॉर द लर्निंग्स, और जब आपको कहूं मैं लिखिए तो फिर उस समय कुछ पूछिए मत, खाली लिखिए ना, एक समय पर एक काम करने की आदत डालिए। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर नाम से देखा जाए तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका मतलब चार्ट पे हम यहाँ पर दो किसी कैंडल को एक साथ जोड़कर उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो फर्स्ट कैंडलस्टिक होती थी, मतलब वहां सिर्फ एक कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं एक कैंडल का चरित्र देखा करते थे और उसके आधार पर हम अपना निर्णय लिया करते थे कि हम वहां से क्या अपना आगे का सोच रख रहे हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वहां पर किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, जहां पर भी आप कोई भी अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस खींचेंगे उसके आधार पर आपको दो कैंडलस्टिक्स के बारे में परिचय करना है, ठीक। तो यहां पर दो कैंडलस्टिक्स को मिला करके ही सारी क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं। जो भी हम 7, 8, 10 कैंडल्स पढ़ेंगे वो दो कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे अब तक हम लोग एक कैंडलस्टिक्स में पढ़ते थे तो वहां पर या तो हमें ग्रीन कलर की कैंडल मिलती थी, मतलब बुलिश कैंडल मिलती थी, या रेड कलर की कैंडल मिलती थी जिसे आप बेयरिश कैंडल कहते थे। तो या तो मार्केट की एक डायरेक्शन ग्रीन कैंडल डिसाइड करती थी या मार्केट के डाउन साइड का डायरेक्शन रेड कैंडल डिसाइड करती थी, इसमें कोई डाउट। अब यहां पर क्या है कि जाहिर सी बात है दो कैंडलस्टिक्स हैं, तो यहां पर दो कैंडलस्टिक्स में एक लाल एक हरी हो सकती है, एक हरी एक लाल हो सकती है, दोनों हरी हरी हो सकती है, दोनों लाल लाल हो सकती है ना, क्योंकि ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों दोनों ग्रीन हैं, दोनों दोनों लाल हैं, तो हम यहां पर उनको उतनी वरीयता नहीं दे रहे हैं। क्लियर? अभी हम सिर्फ वरीयता देंगे एक लाल एक हरी या एक हरी एक लाल। क्लियर हो गया? तो दो कैंडलस्टिक्स में हम चार तरीके के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, देखने को मिलेगा हरी हरी, लाल लाल, हरी लाल, लाल हरी। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे हरी और लाल, लाल और हरी, रेड एंड ग्रीन का पैटर्न डबल कैंडलस्टिक्स के साथ लेकर चलेंगे। नाउ द चैप्टर इज बुलिश इनगल्फिंग। तो आपको पता है बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल का मतलब यहां दो चीजें हमें समझनी है। बुलिश कैंडल से संदर्भ में आप सभी लोग को पता है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे बुलिश का मतलब है कि मार्केट के अपसाइड मोमेंटम को। क्लियर? बुलिश कैंडल में जो इफेक्टिव कैंडल होती है, जो प्रभावी कैंडल होती है, वो इफेक्टिव कैंडल कौन सी मानी जाती है? ग्रीन कलर ना। तो इसका मतलब ये जो बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल में हम मार्केट की डायरेक्शन किधर देखेंगे? अपसाइड देखेंगे। क्लियर? तो बुलिश क्लियर हो गया। नाउ द टर्न ऑफ इनगल्फिंग। भैया इनगल्फिंग का मतलब होता है कवर कर लेना, इनगल्फिंग का मतलब होता है खा लेना, इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल लेना, राइट। तो इसका मतलब यहां पर है बुलिश, तो बुलिश कैंडल यहां पे हमें ग्रीन कैंडल दिख रही है। इनगल्फिंग मतलब खा जाएगी, तो किसको खा जाएगी? रेड कैंडल को खा जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि बड़ी कैंडल कौन सी होगी? ग्रीन कलर की कैंडल होगी, और जो दूसरी कैंडल होगी वो कैसी होगी? ठीक। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है। अब हम लोग यहां पर जो पढ़ रहे थे वो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई एक रेड और दूसरी जो है वो ग्रीन, या पढ़ने के लिए हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक ग्रीन और दूसरी रेड। बनने के लिए देखिए आपको ये भी पैटर्न दिख रहा है इनगल्फिंग का ही। यहां पर भी देखिए कि आपको ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है, लेकिन हम क्या इसे बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे? जैसे देखो बुलिश तो ये भी तो ग्रीन है, बुलिश तो ये भी ग्रीन है, इनगल्फिंग ये इसको इनगल्फ कर रही है तो ये इसको इनगल्फ कर रही है। तो अगर दोनों की समानता के बारे में बात किया जाए तो दोनों लोग इनगल्फिंग के पैटर्न को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इनगल्फिंग नहीं कह रहे हैं। क्यों इनगल्फिंग नहीं कह रहे हैं? क्योंकि पहली जो आपकी कैंडल है वो रेड कलर की हो रही है, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग में आपको रिवर्स पैटर्न मिलेगा।
ये बुलिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट पहले किधर आई है, पहले डाउन ट्रेंड में आई है, तब उसके बाद यहां से वो रिवर्स हुई है। तो जब डाउन ट्रेंड में कोई चीज आ रही है, तो अभी अभी हम लोग पहली क्लास में पढ़े थे कि डाउन ट्रेंड में जो कैंडल इफेक्टिव होती है, जो मार्केट को कंट्रोल कर रही होती है, जो मार्केट की डायरेक्शन को एक गति दे रही होती है, वो कौन सी दे रही होती है, रेड कलर की कैंडल। तो इस वजह से ये मार्केट के डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट किया, सपोर्ट लाइन पर बना, यहां पर पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर गई और इसी ने यह साइन दिया कि अब इनका कंट्रोल जो है वो बायर्स ने ले लिया है। अब सेलर जो है अपना कंट्रोल खो चुके हैं और यहां से अब मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो शिफ्ट हो रहा है। अब कंट्रोल सेलर के हाथ से बायर के हाथ में जा रहा है। हम लोग इस शुरुआत से अपनी क्लास में पढ़े हैं, जिसको मैंने आपको ATS की के माध्यम से लिखाया है, कि हमेशा इस बात को समझिएगा, एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल, जैसे हम यहाँ 2 कैंडल पढ़ रहे हैं तो 2 कैंडल मिला, तो कभी भी इस कैंडल को देखते ही अपना निर्णय मार्केट में एंट्री करने का नहीं बनाया जाता है। वेरी नाइस आदर्श जी, पहले एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट किया जाता है। हमेशा अपने आदत को समझो। अब यहां पर एक साइकोलॉजी की बात हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, दैट इज नोन एज साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या कह रहा है उसको समझो। सारी जीत यहीं पर है, सारी हार यहीं पर है। अब आप थोड़ा लॉजिकल हो, अब क्लास को समझो कि आप लोग अपना सुबह सुबह एक एनर्जी देकर, समय देकर यहां क्यों बैठे हो, क्योंकि अगर कैंडल की बात करा जाए तो कैंडल तो किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है ना, यही चित्र बना हुआ है, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो हम वहां से सीख करके भी हम अपना निर्णय ले सकते थे स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं। अब साइकोलॉजी को समझिए कि इसमें हम साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करते हैं। अब आप समझिए साइकोलॉजी नंबर 1, यदि इस कैंडल को आप पहचान सकते हैं तो आसिफ जी भी पहचान सकते हैं, विष्णु जी भी पहचान सकते हैं, तो यहां मुकाबला है। कैंडल को पहचानने में कोई मुकाबला है? इनको भी पता है तो इनको भी पता है। दूसरा, ये इनगल्फिंग होता है, पहली कैंडल रेड होती है, उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट शिफ्ट हो जाता है, इसमें कोई मुकाबला है? ये आपको भी पता है तो पड़ोसी को भी पता है, जितने लोग देख रहे हैं सबको पता है ना। अब तीसरी चीज समझो, क्या ये बात मार्केट को नहीं पता है? जो ऑपरेटर्स हैं, जो मार्केट है, जो मार्केट को चला रहे हैं, क्या उनको ये चीज नहीं पता है? अब बात को तुमने बहुत उम्दा पकड़ा कि वह पता नहीं कर रहे हैं, वह इसको फॉर्म कर रहे हैं। मेरी बात समझो, वह इसको फॉर्म कर रहे हैं, वो इसको बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ये कैंडल नहीं बनाएंगे तो जो व्यक्ति कैंडल कैंडल खेल रहा है वो कैसे घुसेगा। तो ये एक्साइटमेंट वाली कैंडल भी हो सकती है ना, जो लोगों को कहेगी कहां हो तुम लोग ना, वो एक्साइट भी तो कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोर्ट लाइन पर ये वाली कैंडल फॉर्म नहीं करेगी, अगर हैमर फॉर्म नहीं करेगा, तो लोगों को ये बात का सिग्नल मिलेगा ही नहीं, और जब वो इस कैंडल को देखेंगे तब उनको याद आएगा कि हाँ ये मेरी वाली कैंडल तो आ गई। बस वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी वाली कैंडल नहीं है, ये पूरे जगत की कैंडल है। अब पूरे जगत वाले इस कैंडल को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सपोर्ट लाइन है, उनके लिए भी ये कैंडल है, उनको भी कैंडल का चरित्र पता है। हो सकता है आप और हमसे ज्यादा पता हो, तो आपका मुकाबला तो यहां पर है ही नहीं। बस आपको मैंने 2 मंत्र सिखाया है, पहला ले लो कॉमा लेकिन रुको, बस इतना याद रखना है, दिमाग में ले लो। अगर आपको लगता है कि ये वाली कैंडल आपके फेवर में आ गई, आपने इस कैंडल को पहचान लिया, तो ले लीजिए, लेकिन कहां पे ले लीजिए? पेन पेपर पे ले लीजिए, दिमागी रूप से ले लीजिए, दिमागी रूप से डिसाइड कर लीजिए कि हाँ भैया टाटा पावर को मैंने इतने रुपए पर ले लिया। अब अपने आप का आकलन करो, कागज पे तो ले ही लिए, आंकड़े तो लिख ही लिए, प्राइस तो लिख ही लिए। अब वहां पर इसके चरित्र को देखो कि अगर मैंने ले लिया है
तो देखूं क्या होता है। अब अगर ये आपके फेवर में आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हां मेरा निर्णय सही था। और अगर किसी वजह से ये आपके फेवर में ना आकर सेम डाउन ट्रेंड में चला गया तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, देखो मैं बच गया। क्लियर? मैं बच गया, ये सेंटिमेंट आपके दिमाग में आ जाएगा। दूसरा, आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट बना लेंगे। आप अपने आप को किस तरह से तैयार करेंगे? एक डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट। क्या कि जब तक मेरे को कंफर्मेशन समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसे जुए की तरह नहीं देखूंगा। अब जरा एक साइकोलॉजी सोचो, क्यों? क्योंकि समझ के चलो कि 75% से ज्यादा रोल सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान का है कि आप स्टॉक मार्केट में सोचते कैसे हो, आप स्टॉक मार्केट को समझते कैसे हो। बस इसी की सबसे बड़ी क्लास है। जब आप कभी भी एडवांस क्लास पढ़ेंगे या बैंकिंग की क्लास पढ़ेंगे, जैसे DIIs कैसे काम करते हैं, FIIs कैसे काम करते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पर अपना पूरा पैसा खर्च करते हैं। वो वहां पर अपना रिस्क लेते हैं, वो कभी भी इन सब जगहों पर अपना रिस्क नहीं लेते हैं। साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। इस सपोर्ट लाइन पर बनते ही आज सारे लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों ने बुलिश इंगल्फिंग पढ़ लिया लेट से, तो आप समझिए कि जब ये चारों लोग चार दिशाओं में जाकर ट्रेड कर रहे होंगे तो सबके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट चलेगा ना। लेकिन आपको पता है कि एक चीज में खाली अंतर रहेगा, कॉन्सेप्ट सबका वही रहेगा, एक चीज का अंतर रहेगा। आसिफ हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, आप हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, आप हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी पूरी अलग है। आपको पता है विजेता कौन हो जाएगा? जिसकी साइकोलॉजी जितनी करेक्ट होगी, जिसकी साइकोलॉजी जितना उस करेक्शन के लगभग बराबर होगी, वो जीत जाएगा, वो सफल हो जाएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैं साइकोलॉजी कैसे बनाऊं, मैं साइकोलॉजी को कैसे अपने आप में इनबिल्ट करूं? तो भैया इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसकी सिर्फ 3 परिभाषा। पहला प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस भी 2 प्रकार की, सही और गलत। प्रैक्टिस 2 प्रकार की होती है। अब कई वैज्ञानिक आपको पढ़ाते समय बता देंगे मेहनत करो, तुमको भी तो पता है मेहनत करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, कितने अमाउंट में करना है, ये पता होने वाली चीज है ना। नहीं तो मेहनत करो। अरे तुम्हें पता ही नहीं कि यहां गड्ढा खोदने से पानी आ जाएगा तो खोदते रहो, हम भी आकर 2-4 किलो आपको मोटिवेट कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं। आपको थोड़ा साइंटिफिकली भी चीजों को समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस से मैंने कहा, आप सीढ़ी से कई लोग देखो धड़धड़ा के उतर जाते हैं, सट से नीचे पहुंच जाते हैं। उतर तो गए, लेकिन क्या वो सही प्रैक्टिस है? कई लोग बाइक को 110 से चलाते हैं, दोनों हाथ छोड़ के चला देते हैं, क्या वो सही प्रैक्टिस है? तो उत्तर आता है सही और गलत की प्रैक्टिस। अब आप कैसे पहचानेंगे? अब आप यहां ले लिए, अब देखो यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, सिर की नस दुखनी चाहिए, एकदम फोकस रहिए, सब कुछ यहां पे आ जाएगा। डाउन ट्रेंड, ग्रीन कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल, इनगल्फिंग, सब सही हो गया। अब आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड नंबर 1 एक पेपर पे ले लिए, दूसरा आप मनोवैज्ञानिक स्तर पे जितने मजबूत हैं, कुछ कहेंगे यार आज 5000 लगा के देखते हैं, या तो आएगा या तो जाएगा, तथास्तु जाएगा ही जाएगा, आने का सवाल नहीं पैदा होता। अब आप सोच रहे होगे ये मैं कैसे कह सकता हूं, बता रहा हूं, साइकोलॉजी है। मार्केट, कोई ऐसी मार्केट बताओ जो पैसा देने के लिए बनी हो, कोई ऐसी आप मार्केट बताओ जो पैसा देने के लिए बनी हो। पूरे शरीर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जरा खोजो, ये जो टी शर्ट है ये आप पैसा दे के लाए हो, ये शरीर है ना आपका, थोड़ा भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना, ये पैसा लेगा, ये पैसा देगा नहीं। अभी सर्दी जुकाम बुखार प्लेटलेट्स आपका गिरा ना, क्या किए? मार्केट को पैसा दिए हो, मंदिर मस्जिद गए, हाथ जोड़े, 10 रुपए दिए हो। कोई ऐसी मार्केट तुम बताओ ना मुझे कि जो कहता हो कि तुम आओ और मैं तुम्हें पैसा दे के भेज दूंगा। आपको उस मार्केट
किस साइकोलॉजी को पकड़ना है, मार्केट आपके साथ क्या चरित्र कर रहा है इसको समझिए। पहले वो आपको बुला ले रहा है और बुलाने के संसाधन पे भी पैसा खर्च कर रहा है, बड़े बड़े एड्स कर रहा है, अपने मॉल के बाहर लिख रहा है 50% फ्लैट ऑफ, तो बुलाने के संसाधन पे भी खर्च कर रहा है। फिर उसके बाद जब आप उसके वहां पहुंच जा रहे हो तब वो आपको पूरे तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता करके कोशिश कर रहा है कि वह चीज वो आपके द्वारा ले ली जाए। पहले तो आपका पूरा पैसा निकालने के लिए पूरे लोग लगे हुए हैं, और फिर अगर किसी वजह से आपका पैसा खत्म हो गया, अब आप मॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो आसिफ, फिर भी तुम्हें कोई रोक लेगा, कहेगा क्या बात कर रहे हो, आज के समय में भी पैसा रख के जरूरत है, लोन दे देगा तुमको, क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देगा तुमको, कहेगा तुम क्या बात कर रहे हो, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम ये पैसा सामान लेके जाओ, तुम बाद में दे देना। तो आप सोचो कि आप कौन सी साइकोलॉजी से लड़ रहे हो, और आप मार्केट से जाओगे और मार्केट से पैसा लेकर आ जाओगे, बिल्कुल गलत धारणा है। आपको ये एटीट्यूड बनाना है कि मैं अपना पैसा कैसे सेव कर लूं। तो जब तक आपको पूरी तैराक न पता चल जाए तो ये साइकोलॉजी तो भैया आपका डिसिप्लिन का कैरेक्टर है, जो भी आगे बताएंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस कैसे आपको करना है। प्रैक्टिस नंबर 1, जहां पर आप इस चीज को समझेंगे, 1 और 2, पहला पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पे आदर्श समझना कि लोग गलती कैसे करते हैं। पहला वो ले लेंगे टाटा पावर, मान लेते हैं 416 रुपए पे, पेपर पे ले लिए, दिमाग में ले लिए, क्योंकि मैंने रूल लिखाया ले लो लेकिन रुक जाओ, और वो ले लिए। अब 416 से अचानक से ये निकल करके चली गई 440 पे, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा हो जाना चाहिए था, यस आई विन द रेस, कोई बात नहीं है, मुझे अपनी चीजें समझ में आ गई, कोई बात नहीं है, मेरे को ये बात क्लियर हो गई कि मैं आगे चल करके अच्छा कर ले जाऊंगा ना, इतना तो समझ आ गया। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया। कैसे लूज हुआ पता है, काश मैंने ले लिया होता तो आज मेरा इतना फायदा हो गया होता। फालतू हम अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में जाके ले लो लेकिन रुक जाओ सिद्धांत पे फंस गए। अब अपने आप को गलत प्रैक्टिस पे ले गए, कोस रहे हो, जबकि आप जीते थे, जबकि आपको अपनी साइकोलॉजी में कहना चाहिए था यस देखें कितना बढ़िया मैंने ट्रेड पकड़ा है, 416 रुपए पे देखो 440 हो गया। लेकिन हम अपने आप को कैसे ट्रेंड कर रहे हैं पता है, ओहो फंस गए नहीं और रूल पे, ले लिए होते तो अभी 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया होता, आज मौज हो गई होती। पेपर पे सही जा रहे हो, प्रैक्टिस पे सही जा रहे हो, लेकिन अपने आप को ट्रेंड गलत कर रहे हो। ठीक है भैया, अच्छी खासी एक दिन गाड़ी चला रहे थे, एक दिन 110 की स्पीड से चल रहे थे, बहुत अच्छे से निकल जा रहे थे, अचानक से कोई व्यक्ति आया, संभल गए और गाड़ी संभाल लिए। गलत कर रहे थे, फिर भी क्या कहे पता है, देखें अरे ये सब तो आता जाता रहता है, रोक दिए गाड़ी दर पे, ठीक है गुड जॉब। एक दिन आएगा यही वाला, न तो तुम्हारी गाड़ी रहेगी और न उस पर सवार आदमी रहेगा और बाद में कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही नहीं, उसको लोग आएंगे सेब वेब लेके दिलासा देने। आपको सही को सही और गलत को गलत, सही करके गलत की प्रैक्टिस मत करिए और गलत करके सही मत कहिए। अब ये नहीं कि गलत कर रहे हो दोनों हाथ से साइकिल दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हो, कुछ लोग देख रहे हैं क्लैपिंग कर रहे हैं और बाद में क्या देखो अब गलत को सही कर रहे हो तुम। प्रैक्टिस को गलत कभी मत करो भैया। अगर आपने रूल लिखा है कि ले लेंगे लेकिन रुकेंगे, उसका मतलब यह है कि हम हमेशा अपने आप को इस जोन में ले जाकर चेक करने की नीयत डेवलप करेंगे कि अगर मैं यहां होता तो क्या करता। तो पैसा लगा के कर रहे हो तो इसका मतलब वह जुआ है, और अगर पेपर पे कर रहे हो तो इसका मतलब वह एक ट्रेनिंग है। आप अपने आप को एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लेकर आए हो। तो ये एक चीज समझ में आ गई, डू द प्रैक्टिस। दूसरी चीज डिसिप्लिन। अब ये सुनने में खाली अच्छा शब्द है, सुबह उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, कोचिंग पर समय में पहुंच जाना चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर स्कूल कॉलेज चले जाना चाहिए, फिर शाम में आके लाइब्रेरी चले जाना चाहिए। इतने में डीएम बन जाओगे तुम।
और ये सुनने में खाली अच्छा है, सुबह उठना चाहिए, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कितने बजे उठना चाहिए? तो सर मुझे लगता है 4 से 5 के बीच में उठ जाना चाहिए। अब जरा 15 दिन इस पे प्रैक्टिस करके देखो कि कितने दिन सवेरे वाला सूरज हम 4 बजे देख पाए। पूरी नानी को उसी समय बुखार, कोमा, मृत्यु सब आ जाएगी, और फिर उसके बाद सवेरे उठ के हम अपने आप को गलत किए, फिर भी प्रैक्टिस क्या कहेंगे पता है? ओहो कोई बात नहीं, आज भर खाली ऐसा हुआ है, जो आज नहीं कर सकता वो कल भी वैसे ही रहेगा। तो यहां पर हमने साइकोलॉजी बनाया डिसिप्लिन। भैया ये डिसिप्लिन की परिभाषा मैं आपको अन्य लोगों की तरह ये नहीं कहूंगा कि सुबह 4 बजे उठना अच्छा होता है। पहले आपको मैं ये कहूंगा कैसे, कब, कितना, कहां, क्योंकि आप अपना चरित्र एक दिन में नहीं बदल सकते। 16 साल लगा है 8 बजे सो के उठने में, और 16 साल 15 साल की प्रैक्टिस को आप मेरे कहने पर, या अरे मेरा छोड़ अपने बाप के कहने पर 15 दिन में नहीं कर सकते। मैं तो बहुत दूर की व्यवस्था हूं भाई। 12 साल 10 साल प्रैक्टिस हुई है ना। 7 बजे कैसे उठा जाता है, अगर 9 बजे कोचिंग है तो 8:30 बजे तक कैसे सोया जाता है, समय का पूरा सदुपयोग कैसे किया जाता है, इसको प्रैक्टिस किया गया है भाई। 10 साल लगा है, 5 साल 8 साल। अब आप 8 साल की प्रैक्टिस भैया मेरे कहने पे 15 दिन के अंदर कैसे खत्म कर सकते हो? सवाल नहीं है। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, कैसे प्रैक्टिस करना है उसको सुनो। सुबह जितने बजे उठ जाओ उतने बजे से सही आदत कर लो। 7 बजे उठ गए तो आज 7:30 बजे, ठीक, 7 बजे का टाइम है तो आज 7:30 बजे उठ गए। अपने आप को आधे घंटे के लिए बोल लो कि चलो तुमसे गलती हो गई, लेकिन 7:30 बजे के आगे अब तो योगा कर सकते हो। लेकिन फिर आप गलत प्रैक्टिस करोगे, अब क्या कहोगे पता है? आज का तो टाइम निकल गया यार, इतना टाइम का आप पंक्चुअल नहीं हो, सच बता रहा हूं। तो अपने आप को इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं करना है। जब आप डिसिप्लिन्ड होने लगोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डिसिप्लिन्ड हो जाइए। अब आपको लगेगा कि सर कैंडल में ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं और आप भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो, आपको भी इसमें बोरियत फील होती है, लेकिन आपको मैं बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं, साइकोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूरे स्टॉक मार्केट में। आपके निर्णय लेने की क्षमता ही सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉक मार्केट में। अगर आप मानसिक बीमार हैं, मानसिक रोगी हैं, मानसिक कमजोर हैं, हाँ मानसिक जुआड़ी हैं, तो भैया तुमको बस भगवान ही बचा ले जाए तो समझ जाओ कि आज बच गए। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि पहली प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस को सही कहिए, गलत प्रैक्टिस को सही मत कहिए। किसी दिन आप 2-4 हजार रुपए निकाल सकते हो, ये बात सही है। अंधे को बटेर लग गया, तुक्का लग गया, लेकिन इसका मतलब वह सही प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, डिसिप्लिन एक ही दिन में नहीं आएगी, लेकिन जब आप सुबह उठ गए, जीवित महसूस कर रहे हो, तब से तो कर सकते हो ना। अरे 7:30 बजे उठ गए, अब 8 बजे कोचिंग है, अब तुम कहोगे सर नहा के नाश्ता करके ही निकलेंगे, अब तुम बेवकूफी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अगर 7:30 बजे उठ गए हो, अगर 8 बजे की कोचिंग है, तो आपको एक सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, या तो नहाने का या तो नाश्ते का। बस जल्दी जल्दी कपड़ा पहनिए, और उसके बावजूद भी तुम एकदम माधुरी दीक्षित की चाल से चल रहे हो, आराम से ब्रश उठा रहे हो, आराम से कपड़े पहन रहे हो, फिर आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आप उठे, आपसे देर हो गया, लेकिन फटाफट कर लो ना। उसी स्पीड को समझो। डिसिप्लिन धीरे धीरे लाया जा सकता है, उसको प्रैक्टिस करते रहो और आ जाएगा। प्रैक्टिस करो कि ठीक है मैं 15 दिन तो ट्रेड में बना ही नहीं हूं, 15 दिन तो खाली मैं प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करिए। और दूसरा, सिद्धांत बनाइए, अपना सिद्धांत बनाकर रखिए, मैं ऐसा ही हूं। अपना सिद्धांत बनाइए। मार्केट है, चली जा रही है, चले जाने दो। मार्केट जहां तक जा रही है जाने दो, पूरी मार्केट आपकी नहीं है। लेकिन यहां पर मानसिक बीमार लोग कैसे हैं? यहां खरीदते हैं, यहां लेवल होता है, यहां तक मार्केट आई, 5 रुपए 10 रुपए बढ़ी, अंदर से उनको एक्साइटमेंट शुरू, कब ना निकाल लें। उनका ये जो कैंडल का चलन है ना, उनके दिल की धड़कन से जुड़ जाती है, और ये हरकत ऐसे ऐसे चलती रहती है, उनके दिल की हरकत भी वैसे वैसे चलती रहती है। बस उनके दिमाग में कब ना निकाल लें।
अब मानसिक बीमार आदमी यहां निकाल लेता है, क्यों? क्योंकि यहां जाने के बाद मार्केट थोड़ी करेक्ट होती है, तो जब यहां 4000 प्रॉफिट दिख रहा होता है, फिर यहां 1500 दिख रहा होता है, तब आप फिर अपने आप को कोसता है, काश में इस पे निकाल लिया होता तो 4000 पे निकाल लिया होता। तुम काश में एक दिन मरोगे भी, और जितना तुमने पैसे इकट्ठा भी किया है ना, वो दवाइयों में खर्च हो जाएगा। इसमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत हैं, इसमें मानसिक दिवालियापन के चांसेस बहुत हैं। तो आपको ये वाली हरकत में ट्रैप नहीं होना है। डिसीजन क्लियर है ना, 4000 आ गया, तुमको लग रहा है काफी है, निकाल लो। वापस आ गई 1500 रुपए, लग रहा नहीं यार कोई बात नहीं और ऊपर जाएगी, बने रहो। अब यहां अगर निकाल भी लिया, पहले यहां मरा 4000 पे 1500, फिर उसकी मृत्यु कहां हो रही है, यहां निकाल लिया 4000 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, अब ये ऊपर चली गई, अब फिर मरा। काश में बना रहता। तुम किस बात की प्रैक्टिस कर रहे हो? एक दिन तुमको यही काश, यहां से यहां और ये वाला, यहां 4000, यहां 1500 और यहां से मार्केट ऊपर, एक दिन आपको यह भी मृत्यु दी, एक दिन आपको यह भी मृत्यु दी कि 4000 पे तुमने निकाल लिया था, मार्केट चली गई 12000 पे। अब आपने प्रैक्टिस कर लिया कि काश में बना होता, अब एक दिन फिर यही वाला चरित्र वापस आएगा। कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना कि 12 महीने में कई बार आएगा, 12 साल में कई बार आएगा, ये चरित्र फिर आएगा। 15 मिनट बाद फिर कोई कैंडल बनेगी और फिर तुमने अगर ले रखा है, फिर ये 4000 दे रहा होगा। अब तुमने फट से वो वैज्ञानिक अंदर वाला जाग जाएगा, आज तो नहीं निकालूंगा। फिर क्या करोगे? उस दिन निकाल लिया था, मार्केट 12000 चली गई थी, अब आज क्या करोगे? नहीं, मैं कसम खाता हूं नहीं निकालूंगा, आज तो जो पैसा है लगा दिए हैं, देखा जाएगा, तथास्तु देखा ही जाएगा थोड़ी देर बाद। तुमने जैसे तुमने नियत बनाई वो दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद, फिर वो ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर वो तुमको मौका दे रहा है कि चूतियाफा बंद करो। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं पता है? उस दिन की बात है, वो आज में नहीं जी रहा है, वो कल वाले में जी रहा है। उस दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, 4000 दिख रहा था और 12000 हो गया था। मैंने आपसे अभी पढ़ाते समय कहा था, प्रैक्टिस गलत को सही मत कहो और सही चीज को गलत मत कहो। 1500 पे निकल के खुशियां हैं, बाहर बिना काम के 1500 रुपए आ गया। एक लेबर से पूछो, सवेरे और फरवा लेके बेचारा निकलता है, 8 घंटा जॉब करता है, 700 मिलता है, और तुमको फर्जी का 1500 रुपए मिल गया, उसमें भी नवाबी। और उसके बाद ये आदमी इस वाले को आराम से अपने आप को ट्रेनिंग देके और इतना डिसिप्लिन हो जाता है उस दिन कि कहता है नहीं, मैं हमेशा मोबाइल देखा करता हूं, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, हमेशा मोबाइल देखा करता हूं, इसी वजह से मैं डर जाता हूं और मेरा लॉस हो जाता है, आज मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। वो मोबाइल पलट के रख देता है, फिर तथास्तु। क्योंकि अगर देख रहे होते तो हो सकता है 4000 का लॉस, जब 3000 माइनस दिखा रहा होता तो निकल जाते, लेकिन तुमने तो और गड्ढा खोदना है, तुम्हें तो 12000 चाहिए। तो जब तक ये माइनस 12000 नहीं होगा, कहां उस बच्चे को संतुष्टि मिलेगी? फिर वो मोबाइल पलट के रख देता है, जबकि जब इधर जा रहा होता है ना, तो मोबाइल पलट के नहीं रखता, क्योंकि इधर बेचारा अमीर हो जाएगा, वो इधर वाले में पलट के रखता है। गलत प्रैक्टिस कभी मत करिए। जैसे कल की मार्केट देखिए, अमेरिका में एक न्यूज थी, वहां पर नो डाउट आपको पता ही है इलेक्शंस चल रहे हैं। कल की मार्केट पूरा सेंस बैंक निफ्टी ने बना के रखा था एक अपसाइड डायरेक्शन का, लेकिन मैं आपको स्वयं की घटना बता रहा हूं, अभी आपके साथ शेयर भी करता हूं। मुझे मात्र 2000 रुपए की ट्रेडिंग करनी थी। क्यों? मुझे गाड़ी में तेल डलाना था, बस मोबाइल रिचार्ज करना था। सामने बैठे थे सतीश जी, सिर्फ रिचार्ज का ट्रेड किए, बस। अरे टी शर्ट खरीदने जाना, जाकर टी शर्ट खरीद चले आओ ना, नहीं तो तुम अपनी औकात बताओ, पूरा मॉल खरीद लोगे? साइकोलॉजी मुझे बताओ। मार्केट तो मैं कल की मार्केट बता रहा हूं, मैंने 178 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और वह 900 रुपए पे गई है, क्या ये पूरी मॉल खरीद लेंगे? हाँ। लेकिन अगर हम अपने आप को ऐसे कहते हैं, ओहो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मरे। मुझे कितने की आवश्यकता थी? सिर्फ मुझे अपनी कार में 2000 रुपए का तेल डलाना था, ऑन द कार 2000 रुपए की ट्रेड की, जबकि क्या मुझे नहीं पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, कहां तक जाने की संभावना है। लेकिन जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं वही प्रैक्टिस स्वयं से करता हूं। मेरा कहना यह है कि आप अपनी उपयोगिता को देखिए,
आप भी अगर मार्केट में जाते हैं तो आप अपना बजट बना के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बस इसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ो ना, साइकोलॉजी बिल्डअप करो, दूसरे को अमीर बनने दो ना, दूसरे को अमीर बन जाने दो, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें 2 शर्ट खरीदना है तो तुमको पता है कि मेरा बजट 1600, 1800, 2000 रुपए का है, आप उसमें जाइए और 2 अच्छे शर्ट का चुनाव करिए, उतना पैसा दीजिए, उसमें अच्छे से बार्गेनिंग करिए, जितना पैसा बचा सकते हो बचा लीजिए और उसके बाद वो 2 शर्ट लेकर के घर चले आइए। लेकिन अगर तुमने फट से वहां देखा बाय 2 1 गेट फ्री, ट्रैपिंग हुई। इसी तरह यहां पे भी ट्रैपिंग है। साफ शब्दों में 3 चीज मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी में पढ़ाया है, कैंडल सब पढ़ा रहे हैं। साइकोलॉजी थोड़ा बोरियत का विषय है, न सुनने की इच्छा लोग रखते हैं और नहीं, और बार बार कहते हैं साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा एक रूल दे रहे हैं, कैसे आप लोग इस दुनिया में अपने आप को स्टैंड करोगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे, उसका एक वसूल दे रहे हैं। बस आप लोग उसका हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। सुबह 4 बजे उठना अच्छा होता है नहीं होता? होता है। योगा, मेडिटेशन, फिजिकल करना अच्छा होता है कि नहीं होता है? ठीक है। 5 बजे से 7 बजे तक सेल्फ स्टडी अच्छी होती है कि नहीं होती है? होती है। 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक न्यूज़पेपर सेशन, देश दुनिया की खबर अच्छी होती है? ठीक है। 8 बजे से ब्रेकफास्ट और अच्छा हेल्दी नाश्ता अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कोचिंग, जो आप पढ़ रहे हो, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, स्टॉक मार्केट, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, 2 बजे तक उस जगह पर जाकर के पढ़िए। 2 बजे से 3 बजे तक बढ़िया लंच कर लीजिए, थोड़ा अपने आप को आराम दे दीजिए। 3 बजे से 7 बजे तक एक अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 7 बजे फिर थोड़ा सा 7:30 तक एक बार ब्रेकफास्ट कर लीजिए छोटा सा, और देश दुनिया की खबर फिर ले लीजिए। 8:30 से 9 बजे के बीच में फिर खाना पीना खा लीजिए, और 9:30 बजे से लेके रात 11 बजे तक फिर रिसर्च कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। बताइए, एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, स्टॉक मार्केट, कोई ऐसी क्लास बताइए, बिजनेस, जो इसके अंदर डाल दिया जाए और उधर से रिजल्ट ना निकले। 11 बजे से 5 कितना घंटा हुआ? हाँ, तो 5-6 घंटा कितना सोना है? कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है। 16 भी बहुत तो दिन में भी 3 घंटा सोते हैं, वो अब आपकी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे सिर्फ इस बात पे क्वेश्चन, देखो ये साइकोलॉजी निकली ना, अब ये देखो तुरंत कहेंगे डॉक्टर कहता है 8 घंटे से कम, एक वैज्ञानिक कहता है 8 घंटे से कम, हम कहते हैं न्यूटन को, हम कहते हैं आइंस्टाइन को, हम कहते हैं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हम कहते हैं मोदी जी को। हम बेरोजगार होकर के 9 घंटा, वो प्रधानमंत्री होकर के 4 घंटा। अंतर है ना बहुत बड़ा। एपीजे अब्दुल कलाम इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा रिसर्च कर रहे थे, सीखना चाहिए आसिफ को। इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने शादी भूल गए। एक आदमी शादी के लिए 15 दिन छुट्टी ले रहा है वो शादियां भूल गए अपनी कि मेरी शादी है फलाने दिन, और यहाँ एक आदमी कहता है 15 दिन पहले, साहब मेरे को शादी में जाना है, बहुत जरूरत है, और भी फूफा के, बुआ के, चाचा के, नाने के, कटहल के, निपोरा के यहाँ जाना है। इतना दूर जाओगे? तब तो तुम आज छुट्टी ले लो ना। लेजेंडरीज बनने के लिए, कुछ कामयाब बनने के लिए कुछ हरकतें बदलनी पड़ती हैं। हम कहां कह रहे हैं आपके ऊपर थोपे थोड़ी नहीं वाली चीज, बस हम आपसे पूछें कि अगर इस फनल के अंदर कोई चीज डाल दो, कोई चीज डाल दो मतलब स्टॉक मार्केट की क्लास डाल दो, आईएएस, पीसीएस, एनडीएस, सीटीएस, फोर्सेस की क्लास डाल दो, अपने बिजनेस को डाल दो कि मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं, इसी के अंदर डाल दो, इसका आउटकम मैं गारंटी से कह रहा हूं निकलेगा। कितने लोग यहां बैठे हैं जो कहते हैं नहीं सर, इसके अंदर अगर हमने 3 महीने प्रैक्टिस कर ली परिवर्तन नहीं आएगा? कितने लोग कहते हैं? कोई हाथ खड़ा करे। और अगर वो कहे तो मैं आपको कह रहा हूं कि इसको मैं आपको बुलाकर अप्लाई करवा दूंगा और आप रिजल्ट देख लेंगे। बट मुद्दा है, अब दूसरा क्वेश्चन जो ज्वलन, सबको अच्छा लगा ना? सबने यहां पर 100% लोगों ने हाथ क्लियर किया कि नहीं, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सभी ना? चलो अब दूसरा स्टेटमेंट पूछते हैं जो आपको पढ़ाना चाहते हैं।
100 लोगों में 100 लोग जानते हैं ऐसा सही है। इसका मतलब 100 लोगों में 100 लोग पूरे कैंडल, पूरे चरित्र, पूरा स्टॉप लॉस, पूरा रेजिस्टेंस, पूरा सपोर्ट सब जानते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सही प्रैक्टिस करते कितने लोग हैं इस फनल में? आप भी यार दोस्त यार दुश्मन सबको देख रहे हो ना, आपके आसपास भी तो पूरा लॉज भरा हुआ है ना, सब आईएएस पीसीएस के लिए आए हुए हैं ना भाई। 100 लोगों में से आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका पैटर्न ये है? प्लीज रेज योर हैंड। 100 लोगों में से कितने लोग? नियर अबाउट 5। ठीक, अब कोई भी आंकड़ा निकालो, चाहे बिजनेस का निकालो, चाहे कैट का निकालो, चाहे आईटीज का निकालो, चाहे नीट का निकालो, चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर, कुछ भी निकालो, सक्सेस का रेशियो भी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। अब आप 95% लोगों को देख रहे हो और डर जा रहे हो। ये स्टॉक मार्केट भी कह रहा है 10 में से 9 फेल। अरे तो ठीक है ना, तुम फेल को देख ही रहे हो ना, प्रॉब्लम तुम्हारी है। तुम उनको देख लो ना जो 5% लोग आए ना आए, दो इसी फनल पर रहे, आईएएस बन के निकल के, तुम 10 को देख लो ना, उसने तो 4-4 एग्जाम निकाल दिया। बहुत लोगों से तो एग्जाम का फॉर्म कब आ रहा है ये नहीं पता चल रहा है, दोस्त बता रहा है तो पता चल रहा है। फैक्ट्स को पकड़ो। आप उनसे मिल ही नहीं रहे हो ना जिन्होंने 25 साल के अंदर में नौकरी निकाल दी। आप उनको देख रहे हो जो 95% लोग हैं जो ये टाइम टेबल भी अपने दीवार पे चिपका देना, टाइम टेबल भी नहीं चिपकाने की क्षमता रखते हैं। तो आप किसको देख रहे हो? 10 में से उन लोगों को देख रहे हो जो 9 लोग हैं जो कैंडल कैंडल खेल रहे हैं, जिनको शॉर्टकट्स आज भी पता है। बस आपको परिवर्तन के लिए क्या करना है, मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है? बस सिर्फ और सिर्फ 2। एक, जो चरित्र बनाए हो, आप ही तो कह रहे हो ना, नोबडी फॉलोज इट, ये आप ही ने कहा है। आपको क्या करना है? फॉलो। और यदि अगर आप भी आए सवेरे सवेरे और कहें सर सब कुछ किए लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो दिक्कत क्या है? 95% लोग हैं तो इस वाले में तो कुर्सी लेके जड़ बुद्धि के साथ बैठ जाओ, बेरोजगारी का टैग मैं दे रहा हूं और अगर तुम एग्जाम निकाल लेना तो मुझ पे केस कर देना, तुम सफल हो जाओ मुझ पे केस कर देना। भाई आप ही ने कहा है मैं सर मैं इस वाले नहीं आना चाहता तो इस वाली कुर्सी में चले जाओ। अरे भैया 10 लोगों में से सेबी और स्टॉक मार्केट क्या कह रहा है? 9 लोग फेल हैं। तो मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि तुम सफल बन जाओ, मैं कह रहा हूं इन दोनों में से एक चुनाव कर लो, इधर वाली कुर्सी बैठना है या इधर वाली कुर्सी बैठना है। कुर्सी 2 ही है, या तो आज प्रॉफिट लेके जाना है या लॉस होके होना है। तो दोनों में से कोई एक कुर्सी पकड़ लो। अगर तुमसे ये हो पा रहा है तो ये वाली कुर्सी पकड़ लो, नहीं हो पा रहा है तो ये वाली कुर्सी तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना समय बर्बाद, तुमको समय बर्बाद करने की जरूरत कहां है? समय बर्बाद करने के लिए मेहनत कर रहे हो क्या कि आज समय को साले बर्बाद कर ही देंगे? दिखाओ जरा बर्बाद करके, बस 15 मिनट चद्दर तान सो जाओ, वो ऑटोमेटिक बर्बाद हो रहा है। तुमको उसे उपयोग करने के लिए मेहनत करना है, बर्बाद तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तुम अगर प्रॉफिट नहीं पाए और यहां आ गए तो सफल हो गए, और किसी वजह से नहीं पाए तो असफलता के लिए तुमको कुछ करना थोड़ी ना। 4-6 साल 10 साल से तो लोग यहां एसएससी निकाल रहे हैं। मैंने मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, थोड़ा साफ शब्दों में इसलिए बोल रहे हैं यार, तुमसे 6 साल 8 साल में एसएससी ना निकली, विधायक बन जाते हैं लोग 3 साल में। इतनी छोटी सी हरकत नहीं हो पा रही है तो तुम बड़ा ही सोचो ही मत। अगर तुमसे इतनी छोटी वाली हरकत नहीं हो पा रही तो तुम अब रहने ही दो, कोई दूसरा वाला काम भी देखकर उसमें एंजॉय कर लो। तो मैंने आपसे एकदम साफ शब्दों में कहा कि भैया ये पढ़ने से आप कामयाब नहीं हैं, आपको कामयाबी मिलेगी वो पैटर्न जो आप पढ़ रहे हो। पहला आपने कहा यह लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं है, आप इधर वाले में बैठ जाओ। ये टाइम टेबल है, ये सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है, आप इधर वाले में बैठ जाओ। यहां लोग बिना सीखे एंट्री कर जाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने 4 महीने सिर्फ सीखने पे फोकस कर दो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मार्केट 5 साल बाद बंद हो जाएगी, 4 साल बाद बंद हो जाएगी, 1 साल बाद बंद हो जाएगी, तो बताओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन से सीखना शुरू करते हैं उसी दिन से उनको कीड़ा काटना शुरू होता है कि पैसा लगा दें क्या, किस आधार पर लगाने के लिए सोच रहे हो।
या तो आपके लिए पैसे की महत्वता नहीं है और या आप सही गाइडेंस में नहीं हो। नहीं तो आपको पता है यहां जितने लोग बैठे हैं ना, अगर मैं इनको एक इशारा कर दूं कि वहां लगा दो तो ये कल इतना ट्रस्ट करते हैं कि ये कर देंगे। लेकिन मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा, मैंने कहा हमेशा पहले फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। जब आप अपनी तलवार को अच्छा कर चुके होगे, शार्पन कर चुके होगे, तो पेड़ अपने आप से कटेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। हाँ, लेकिन आप सुने हो खाली, वो प्रैक्टिस में नहीं है। तो आप प्रैक्टिस कर डालिए। मैंने आपको एक चीज यहां सिखा दी कि भैया कैंडल पूरी पढ़ो अब, लेकिन दूसरों की तरह कैंडल मत पढ़ो। किसकी तरह पढ़ो? सिर्फ ये सोचकर कि मैं कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ूंगा। ये कैंडल बनी तो क्यों बनी, ये कैंडल अगर बनी तो उसके पीछे का लॉजिक क्या क्या हो सकता है, ये कैंडल मुझे कहां कहां फंसा सकती है। उस एंगल को पकड़ लो जो एंगल लोग नहीं पकड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो बुलिश एनगल्फिंग समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर रहे हैं बुलिश एनगल्फिंग को। पहला डाउन ट्रेंड, पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन। शर्त क्या होगी? ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही होगी, निगल रही होगी। ठीक, अब मुद्दा है कि निगल कैसे रही होगी उसको समझते हैं। ठीक, आप सबको पता है कि ये इसका विक है, ऊपर बना है तो इसे कहेंगे अपर विक या कह सकते हैं हाई। ये भी विक है, नीचे बनी है तो लोअर विक। क्लियर? कोई डाउट? यहां हाई की जगह कह सकते हैं लो। जब आगे हम लोग डाउस थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां कहते हैं हायर हाई लोअर लो। तब उस समय जब हम लोग बोलेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि हम लोग विक का हायर पॉइंट और नीचे के लिए। ठीक, क्लियर हो गया? एक कदम आगे चलते हैं। ये क्या कहलाएगी? बॉडी। ठीक है, तो अब बॉडी से जहां से प्राइस और जहां से प्राइस, यहां से प्राइस क्या होगी? ओपन ग्रीन कैंडल के लिए। यहां पे प्राइस क्या होगी? क्लोज ग्रीन कैंडल के लिए। ठीक, यहां पर प्राइस ओपन होगी रेड कैंडल के लिए, यहां पे प्राइस क्लोज होगी रेड कैंडल के लिए। तब इसको नियमों में कैसे कहना है उसको समझिए। यहां तक शर्त तो क्लियर हो गई कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर जाएगी, लेकिन आपको कहना है कि ये वाली प्राइस, ठीक, इस वाली प्राइस के अंदर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या? आगे चलें, एक कदम फिर समझो। ग्रीन वाली कैंडल का प्राइस जो ओपन हुआ है, जो रेड वाली कैंडल का प्राइस क्लोज हुआ है ना, इन दोनों का प्राइस, रेड कैंडल का प्राइस ग्रीन कैंडल के प्राइस के अंदर होना चाहिए। ये टेक्निकल टर्म्स हुआ। क्लियर हुआ? अब इसको आप शर्तों में कैसे कहोगे? सरल भाषा में समझने के लिए, ये तो टेक्निकल हो गया। ठीक, अब इसको सरल भाषा में कहोगे कि इसकी बॉडी के अंदर ये बॉडी होनी चाहिए। सरल हो गया। लेकिन टेक्निकल टर्म में क्या कहना है कि ग्रीन वाली कैंडल की प्राइस के अंदर रेड वाली प्राइस ओपन और क्लोज होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? किसी को किसी प्रकार का डाउट? एक कदम आगे चलते हैं, उसके बाद आप उसको नोट बनाएंगे। यहां पर भी आपको सेम दिख रहा है। यहां पे कैंडल कैसी आई? डाउन ट्रेंड। पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी। ठीक, क्या यहां पर इसको इनगल्फ कहेंगे? हाँ, क्योंकि आप सिर्फ बॉडी से खींचिएगा। अब मान लीजिए आपने यहां बॉडी से ऐसे करके खींच दिया और आपने देखा कि इसका लो जो है उसकी बॉडी से टच हो रहा है, तो आप इसे इनगल्फिंग नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है। आप हमेशा रिलेशन किससे बनाएंगे? बॉडी से बॉडी का, प्राइस के ओपन और क्लोज का। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, इनगल्फिंग है। ठीक है, लेकिन हमेशा बॉडी टू बॉडी ही कंपेयर कीजिएगा, बॉडी से विक या विक टू विक नहीं करिएगा। यहां परफेक्ट है, ये ज्यादा परफेक्ट मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है?
वीक नहीं है। जब वीक नहीं होती है तो प्राइस एकदम सॉलिड ओपन और सॉलिड क्लोज होती है। बात समझ आ गई? कोई डाउट? यहां पर भी वही है, डाउन ट्रेंड पैटर्न। फर्स्ट कैंडल कैसी? डाउन ट्रेंड रेड कैंडल। सेकंड कैंडल कैसी? ग्रीन कलर की बड़ी। वॉल्यूम कैसी होगी? जाहिर सी बात है कि ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल बनी है तो नीचे वॉल्यूम अच्छा होगा। कंफर्मेशन कैंडल आपको प्रैक्टिस कराई गई है कि हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिए। क्लियर हो गया? अभी आपको गोल्डन रूल बता देते हैं, लेकिन आपको अब इस शर्तों पे चलिए और अपनी एंट्री और एग्जिट बताइएगा। सबसे पहले शर्त नंबर 1 डाउन ट्रेंड, दूसरा सपोर्ट लाइन, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल रिवर्स, ये वाली कैंडल की प्राइस इस वाली कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है, शर्त कंफर्म्ड। लेकिन क्या हम यहां पे अपनी एंट्री बना लेंगे? नहीं, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करेंगे। क्लियर? दूसरी कंफर्मेशन कैंडल अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर चल रही है तो हम यहां कहीं, बेस्ट तो यहां पर है, लेकिन अगर हमें कंफर्म हो गया है तो हम अपनी एंट्री यहां पे बना लेंगे। क्लियर हो गया? स्टॉप लॉस हमेशा यहां बनाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल रिट्रेस भी कर सकती है, तो इसलिए हमेशा एसएल ग्रीन वाली कैंडल के लोअर पे बनाएंगे, एकदम नीचे बनाएंगे। टारगेट, टारगेट को लेकर के 3 चीज समझिए। पहला रेजिस्टेंस लेवल, जो आपने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल खींचा है, पहला टारगेट वो होता है। दूसरा टारगेट होता है जो आपका एसएल है। मान लीजिए आपका एसएल 20 रुपए का लगा हुआ है, ठीक। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में खरीदे हैं और आपने लगाया कि भैया हम 80 रुपए अगर आ जाएगी तो हम बाहर हो जाए, तो हमने 20 रुपए का एसएल लगाया है, तो पहला हम लगेंगे 1:1, फिर दूसरा 1:2, फिर तीसरा 1:3। मतलब अगर हमें 100 रुपए से 120 रुपए जाता दिख जाए, 140 रुपए जाता दिख जाए, 160 रुपए जाती दिख जाए, तो हम एग्जिट कर लेंगे। शर्त नंबर 3, पहला तो हो गया रेजिस्टेंस तक वेट करेंगे, दूसरा हो गया कि हम एसएल के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं इसको, ठीक, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तहत चलेंगे। शर्त नंबर 3 कि मार्केट जब तक ऊपर जा रही है तब तक हम बने रहेंगे, और जैसे ही हमें कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देगी हम अपने आप को एग्जिट कर देंगे, मार्केट चाहे जहां जाए। जब तक मार्केट मुझे बढ़ा रही है तब तक हम बने रहेंगे, जैसे ही हमें बीच रास्ते में कोई रिवर्सल कैंडल मिल जाए हम आपको वहां से एग्जिट कर लेंगे। इसको हमारे सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने आपको सिखाया, बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट। मेरा कहना यह है कि अगर आपको 500 रुपए भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वह आपके लिए बहुत अच्छा निर्णय है, आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जाकर के ट्रीट ना करें। क्लियर हो गया? अब कल इससे रिलेटेड दोनों कैंडल को खाली लिखाना ही लिखाना रहेगा, आज पूरा पढ़ाना ही पढ़ाना हो गया। कोई डाउट है इससे रिगार्ड्स तो प्लीज पहले आप लोग पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है भैया, थैंक यू।